एक घना रहस्यमय जंगल, आधी रात का समय, चारों ओर कुहासा फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में सरसराहट कर रहे हैं। वीर राजा विक्रम राजसी पोशाक में तलवार हाथ में लिए सतर्कता से चल रहा है। उसके पीछे एक भूतिया आकृति, बेताल, जिसकी आंखें लाल हैं, उलझे हुए लंबे बाल हैं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वातावरण डरावना है। कहीं दूर एक उल्लू बोल रहा है और प्राचीन आसमान में राजमहल बिजली का चमक रही है। दरबार, जहां एक शानदार सोने का सिंहासन स्थित है। न्यायप्रिय राजा अनंत सेन राजसी वस्त्रों और मुकुट में अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में विराजमान है। दरबार में कई मंत्री, सैनिक और दरबारी खड़े हैं। एक धनी व्यापारी पारंपरिक रेशमी पोशाक और सोने के आभूषण पहने हुए गुस्से में दिख रहा है। उसके सामने एक शांत और सरल ब्राह्मण सफेद धोती में खड़ा है। एक अमीर दोनों राजा के सामने जो मध्य आयु का है, बड़ी मूंछों वाला, सिर पर कीमती रेशमी पगड़ी और हाथों में सोने की चूड़ियां पहने हुए हैं, गुस्से में ब्राह्मण की ओर उंगली उठा रहा है। ब्राह्मण जो सफेद धोती और शाल पहने हुए हैं, शांत मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। व्यापारी के हाथ में एक छोटा सा थैला है, जिससे वह उधार लिए गए धन का दावा कर रहा है। राजा अनंत सेन गंभीरता से देख रहे हैं और दरबारी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनकी ठोड़ी हाथ पर टिकी हुई है और वे गहरी सोच में डूबे हुए हैं। उनकी आंखों में बुद्धिमानी और सूझबूझ झलक रही है। उनके पीछे एक वृद्ध मंत्री, लिशुब्बी जाया बहदितंत्री, लंबी सफेद दाढ़ी और राजसी वस्त्रों में धीरे धीरे झुककर राजा लंबा गलियारा दे रहा है, जहां दीवारों पर जलती हुई मशालें टंगी हैं। दो अलग अलग कमरे भारी लकड़ी के दरवाजों से बंद हैं और उनके बाहर लाल और सोने के पारंपरिक वर्दी में सैनिक पहरा दे रहे हैं। पहले कमरे में ब्राह्मण शांत मुद्रा में फर्श पर ध्यान लगाए बैठा है, जैसे उसे किसी बात की चिंता न हो। दूसरे कमरे में व्यापारी डर से कांप रहा है। उसने अपने हाथों में एक थैली कसकर पकड़ रखी है और उसका चेहरा पसीने से जहां तेल का दिया टिमटिमा रहा है। व्यापारी, जो अभी भी अपने कीमती कपड़े पहने हुए है, घबराहट में कमरे के एक कोने में बैठा है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हैं और हाथ कांप रहे हैं। कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिल रही हैं और उसके पीछे एक धुंधली, डरावनी आत्मा की आकृति झुकी हुई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही है। का समय महल के भव्य दरबार में सूर्य की किरणें खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही हैं। राजा अनंत सेन अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। व्यापारी, जो अब अपराधी सा दिख रहा है, संकोच में सिर झुकाए खड़ा है और अपने हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली थामे हुए है। ब्राह्मण शांत और आत्मविश्वास से हाथ जोड़े खड़ा है। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरानी से राजा के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। फिर से घना जंगल, जहां राजा विक्रम अपने कंधे पर बेताल को उठाए आगे बढ़ रहा है। बेताल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है। उसकी आंखें चमक रही हैं। विक्रम अपनी तलवार कसकर पकड़े हुए गंभीर और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है। वह शांत स्वर में कहानी का निष्कर्ष समझा रहा है। चारों ओर काले पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही हैं और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। जैसे ही विक्रम अपना उत्तर समाप्त करता है, बेताल जोर से हंसता है और अचानक गायब हो जाता है। विक्रम गुस्से में और निराश होकर उसकी ओर देखता है। उसके हाथ में तलवार अब भी मजबूती से पकड़ी हुई है। जंगल अब भी रहस्यमय और डरावना बना हुआ है। हवा के झोंकों से पेड़ झूम रहे हैं और वातावरण